नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बड़ी खबर अजमेर से है। यहां दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। रात को दो पक्षों के बीच पहले विवाद हुआ जो जल्द ही बवाल में बदल गया। फिर दोनों तरफ से डंडे चले, एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। घटना में दोनों तरफ से करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किस तरह से वहां पर जंग चली, किस तरह से डंडे चले, किस तरह दोनों गुटों के बीच एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए, किस तरह एक दूसरे को घायल करने की प्रवृत्ति इन्हें और उग्र कर रही थी, ये तमाम बातें इन तस्वीरों में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजमेर के केकड़ी से खबर है। यहां तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों के शव तालाब से बाहर निकाल लिए गए हैं। जैसे ही ये खबर गांव तक पहुंची कि बच्चों की डूबने से मौत हुई है, गांव में कोहराम मच गया, मातम सा पसरा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है दोनों बच्चे आज सुबह अपने ननिहाल देवगांव पहुंचे थे। यहां परिजनों को बिना बताए तालाब में नहाने चले गए और गहराई में जाने से डूब गए। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। थाने पर सूचना मिली कि दो लड़के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है। कार्रवाई हेतु हॉस्पिटल पहुंचे। आधी इत्तला पर हॉस्पिटल आए हैं। जैसी वो रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बड़ी खबर है, भगवान सिंह बाबा को राजस्थान बीएसपी की कमान सौंपी गई है। बसपा ने भगवान सिंह बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सुमरत सिंह की जगह उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक हालात बदले हैं उनके चलते यह निर्णय लिया गया। पूर्व में भी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भगवान सिंह बाबा। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, 6 शहरों में केंद्रीय टीमें भेजी जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 शहरों में केंद्रीय टीमें भेजी जाएंगी, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। तकनीकी समर्थन के लिए इन टीमों को भेजा जाएगा, जो टेक्निकल पॉइंट्स पर सुझाव भी देगी। मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये टीम जानी है। रोजाना राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ये रिपोर्ट करेगी, रिपोर्ट भेजेगी। और इस बीच देश में कोरोना के क्या आंकड़े हैं, ये आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट की। जो जांच हो रही है उनका आंकड़ा 50 लाख के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान है कि अब तक कुल 50,61,332 टेस्ट कराए गए। पिछले 24 घंटे में 1,45,216 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं अपडेट्स की बात कर लें तो देश भर में पहले केस से लेकर अब तक कुल जो केसेस आए हैं वो उनकी संख्या है 2,76,583, जो कि कोरोना संक्रमित रहे। अब तक एक्टिव केस इनमें से है 1,33,632। वहीं 1,35,205 लोगों को पूरी तरह ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 7,745 लोग ऐसे रहे जिनकी मौत हो गई। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। वहीं एक्टिव केसेस से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की है। और अब देखते हैं राजस्थान में किस तरह की स्थिति है कोरोना को लेकर। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले केस से लेकर अब तक कुल जितने केसेस आ चुके हैं वो उनकी संख्या है 11,368। मरुधरा में आज ही 123 नए पॉजिटिव केस आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 256 मौतें हुई हैं।
11,368 में से 8,502 केस इलाज के दौरान नेगेटिव हुए हैं। वहीं 8,152 केसेस ऐसे रहे जो पूरी तरह से ठीक हुए, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। आज 171 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केसेस 2,610 हैं। वहीं प्रवासी पॉजिटिव संख्या है 3,209। और जिलेवार अगर बात कर लें तो किस तरह की स्थिति बन रही है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा 2,400, जोधपुर में 2,005, ये वो कुल केसेस हैं जो अब तक दर्ज किए गए हैं। भरतपुर में 817, पाली में 652, उदयपुर में 587, कोटा में 534, नागौर में 517 और इसी तरह अन्य जिलों में क्या स्थितियां आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब बात करते हैं सातों संभागों की, जहां हमारी लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं सहयोगियों के पास, जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो सभी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। अब जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2400 हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 2610 है। राजस्थान में कोरोना के अब तक 8,152 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश की सीमाओं पर सख्ती की गई है। प्रदेश से आने जाने के लिए अब पास बनवाना अनिवार्य होगा। बिना परमिशन के कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा नहीं सकेगा। ये आदेश अगले 7 दिन तक जारी रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज कोरोना को लेकर बैठक की। इस समीक्षा बैठक में सीएम ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में मंत्री रघु शर्मा और सीएस डीबी गुप्ता मौजूद रहे। वहीं जयपुर जेल से राहत भरी खबर है। जेल में पॉजिटिव आए 350 कैदियों की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। सभी कैदियों को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। सीमाओं पर सख्ती के बाद रोडवेज ने भी अहम फैसला लिया है। कल से रोडवेज की हरियाणा बसें संचालित नहीं होगी। अगले आदेश तक ये बसों का संचालन बंद रहेगा। जी देखिए, कोटा में आज फिर 4 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। अब कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या की बात करें तो 535 जो है पॉजिटिव रोगियों की संख्या हो गई है। तलवंडी जो नया इलाका है वहाँ से भी अब पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा छावनी, कोटरी और गुमानपुरा क्षेत्र के ये पॉजिटिव रोगी हैं। इनके सामने आने के बाद लगातार चिकित्सा विभाग की टीमें जो है क्षेत्र में स्कैनिंग कर रही है और सैंपलिंग का काम किया जा रहा है। तो कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आज फिर 6 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो कोटा के इस अस्पताल से अब तक 501 रोगी ऐसे हैं जिनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 18 मौतें अब तक कोटा में हुई है, लेकिन इन सब के बीच अब ज़िंदगी रफ्तार पर लौट रही है। बाज़ार अब खुलने लगे हैं, बाज़ार में रौनक भी देखी जा रही है। आज जो परकोटा क्षेत्र के बाज़ार जब पूरी तरह से खुले तो उसके बाद मेडिकल विभाग की टीमें वहाँ पर पहुँची। दुकानदारों ने जो है खुद का कोरोना टेस्ट करवाया सजगता के साथ। सभी दुकानदार जो है टीम जब आई मेडिकल की तो वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपना जो है सैंपल दिया। तो राज्य सरकार की ओर से आज जैसे ही सीमाएं सील करने का फैसला किया गया, उसके बाद कोटा में भी जो है मध्य प्रदेश की सीमाओं को जो है सील कर दिया गया है। कोटा ग्रामीण के जो एसपी हैं राजेंद्र दुष्यंत ने जो 4 थाना इलाके हैं जो जिन पर मध्य प्रदेश की सीमा से जो सटे हुए हैं, चेचट, रामगंज मंडी, खातौली और आयाना, इन चारों जो थाना इलाके हैं यहाँ पर जो है 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और पास जिसके पास है या अनुमति जो लेकर के आ रहा है उन्हीं लोगों को जो है राजस्थान में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है या फिर राजस्थान से बाहर जाने की परमिशन दी जा रही है। तो इन सब के बीच कोटा में हड़ौती की अगर हम बात करें तो एसीबी एक्शन में पिछले 3 दिन से लगातार एसीबी की कार्रवाइयाँ हो रही है। बूंदी, बारां और झालावाड़ तीनों जगहों पर लगातार 3 दिन में 3 कार्रवाइयाँ एसीबी की टीम ने की। आज झालावाड़ में जो कार्रवाई हुई तो आरोपी के घर
कोटा जो तलवंडी में स्थित है वहाँ पर जो है एसीबी की टीम पहुंची और दस्तावेज खंगाले। शहर की दूसरी अन्य बड़ी खबरों की बात करें तो जो रामपुरा इलाका है उसके मेहरापाड़ा क्षेत्र में लंबे वक्त से कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में आज लोगों का सब्र टूट गया। क्षेत्र के लोग जो है सड़कों पर आ गए और रामपुरा कोतवाली के बाहर उन्होंने धरना देकर के कर्फ्यू हटाने की मांग की। बजाज खाना जो क्षेत्र है वहाँ पर कई सारी दुकानें अभी भी बंद है। हालांकि थाना क्षेत्र में चिन्हित इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो जाने के चलते अब लोगों ने कर्फ्यू हटाने की मांग की है। थाने पर धरना देने के बाद तमाम लोग जो है जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्होंने कर्फ्यू हटाने की मांग की। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 2 बांदर सींदरी के हैं और एक ब्यावर उपखंड क्षेत्र से निकल के आया है। बांदर सींदरी में एक 20 वर्षीय और 9 वर्षीय भाई हैं जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और ब्यावर में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है। तो इन 3 नए पॉजिटिव केस के सामने आने के बाद जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है जो बढ़कर 380 हो गई है। इनमें से 11 मरीजों की अब तक इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि 331 जो हैं वो अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ऐसे में अजमेर जिले में जो एक्टिव केस हैं कोरोना पॉजिटिव के, उनकी संख्या रहकर अब महज 38 रह गई है। इस सब के अलावा अगर बात की जाए तो अच्छी खबर राजस्थान रोडवेज से ये निकल के आई है कि अजमेर से जो 2 डिपो अजमेर में काम करते हैं, अजय मेरू और अजमेर डिपो, इन दोनों डिपो को 5 नए रूट पर अपने बसों के संचालन की और अनुमति मिल गई है, जिनमें से जयपुर की रूट है, मालपुरा का रूट है और कई अन्य रूट है। तो इन 5 नए रूटों पर 11 जून से यानी कल से जो है बसें चलना शुरू हो जाएंगी और लगातार जो बसों के रूट का एक्सटेंशन हो रहा है उससे यात्रियों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। इस सब के अलावा अगर बात की जाए तो आज अजमेर में जो है सोशल मीडिया के जरिए एक अफवाह जो है वो जंगल में आग की तरह फैल गई कि प्रदेश सरकार तंबाकू उत्पादों पर जो है प्रतिबंध लगा रही है। इसको देखते हुए शहर भर में जितने भी तंबाकू के होलसेलर और रिटेलर शॉपकीपर्स थे उनकी दुकानों पर जो है लोगों की भीड़ उमड़ गई। कई जगहों पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और भीड़ को नियंत्रित करने में काफ़ी पसीने भी छूटे। हालांकि राज्य सरकार ने इस तरह के कोई भी आदेश जो है वो जारी नहीं किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के जरिए जो है कालाबाजारी भी जमकर हुई और दुगने से भी ज़्यादा रेटों पर तंबाकू उत्पादों को जो बेचा गया है। इस सब के अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 18 जून से जो 12वीं और 10वीं की लंबित विषयों की परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए बोर्ड ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। उन परीक्षाओं के शुरू होने से पहले आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ये मांग रखी है कि प्रदेश के शिक्षक जो है वो सभी जगह जो क्वारंटाइन सेंटर्स थे वहाँ पर ड्यूटियों पर तैनात थे, लिहाजा परीक्षाएं शुरू होने से पहले उन तमाम शिक्षकों की भी मेडिकल जांच कराई जा सके, जिससे उनके अंदर भी सुरक्षा का भाव पैदा हो। इस सब के अलावा मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम लगातार घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम कर रही है। अब तक करीब 28.5 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और 52,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। भरतपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव की रफ्तार घटने का नाम नहीं ले रही है। वहीं रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। आज 34 मामले सामने आने के बाद 817 पॉजिटिव मामले कुल हो चुके हैं, जिसे लेकर अब प्रशासन भी बहुत चिंतित है और निर्णय ले रहा है कि अब इस महामारी को रोकने के लिए क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जाए और जैसे जैसे दायरा बढ़ता है वहाँ और सख्तियाँ बरती जाएँ। वहीं आपको बता दें कि छोटे छोटे कस्बों में एक मामला निकलने के बाद ही उन वार्डों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जिसे लेकर अब प्रशासन पूरी तरह सचेत हो चुका है। वहीं आज बॉर्डर सील होने का मामला सामने आने के बाद जिला एसपी बॉर्डर पर पहुंचे और वहां की जांच करने के बाद में वहां पर पुलिस को सतर्क किया कि कोई भी बगैर पास के क्षेत्र में आने जाने के लिए पूरी तरह से पाबंद कर दे और किसी को भी आने जाने के लिए पहले पास देके उसके बाद ही अनुमति प्रदान करे। वहीं बसों की बात करें तो बसों में एक तरह से यात्री ना के बराबर पहुंच रहे हैं और वो संक्रमण से बचने के लिए घरों पर ही रह रहे हैं और यात्रा से दूर हो रहे हैं। और ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनें चल रही हैं, मात्र 5 ट्रेनें जो दिल्ली के लिए संचालित हैं, जो कोटा की साइड से और मुंबई की साइड से दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं, लेकिन उनमें यात्री ना के बराबर यहाँ से भरतपुर और बयाना से यात्रा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस भी इस महामारी से बचने के लिए अपने ही तरीके से निपट रही है, क्यों कि 30 से ज़्यादा अधिक मामले पुलिस के पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसे लेकर अब पुलिस भी चिंतित हो गई है कि कहीं वह भी एक बड़ी महामारी के प्रकोप में उसकी चपेट में नहीं आ जाएं। ज़रूरी काम होने पर ही वह भी अब थानों से बाहर और गलियों में निकल रहे हैं।
उदयपुर में आज अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो आज एक पॉजिटिव मरीज सामने आया और इसी के साथ में उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 588 हो गई है। हालांकि रिकवरी रेट में तेजी से इजाफा हुआ है, जो कि एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। उदयपुर में अब रिकवरी रेट 90% से ज़्यादा होकर 90.98% हो गई है, जिसमें 588 मरीजों में से 535 मरीज अब रिकवर हो चुके हैं, जिनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो वहीं 535 में से 506 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। उदयपुर में अब केवल 49 एक्टिव केस बचे हैं, जो कि एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। इसके अलावा अगर हम दूसरी खबरों की बात करें तो आज उदयपुर में पूरे दिन सूरज की तपिश के चलते लोगों को परेशानी हुई। तापमापी का पारा लगातार बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया उसके बाद में बारिश की बूंदों ने लोगों को कुछ राहत दी और पूरे शहर में अच्छी बारिश देखी गई और उसके बाद में लोगों को गर्मी से काफ़ी हद तक निजात मिलती हुई नजर आई। दूसरी ओर राज्य सरकार ने अब बॉर्डर इलाकों में आवागमन को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किए। ऐसे में उदयपुर जिले से भी गुजरात की सीमा लगती है, तो ऐसे में उदयपुर एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने गुजरात सीमा से जुटे जो सटे पुलिस थाने हैं वहां पर विशेष निर्देश जारी कर दिए और बॉर्डर इलाकों में चेक पोस्ट जारी कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब केवल जो पासधारी जो लोग हैं वही बॉर्डर को क्रॉस कर पाएंगे। उदयपुर आने वाले लोगों को भी पास की ज़रूरत होगी, तो वहीं यहाँ से निकलने के लिए भी पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया और जैसे ही ये आदेश उदयपुर पुलिस को प्राप्त हुए उसी के साथ में बॉर्डर सील करने की और सख्ती से इस नियम को पालना कराने के लिए अधिकारियों ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी और अब ये तय किया गया है कि किसी तरह की आवाजाही बिना पास के बॉर्डर इलाकों में नहीं की जाएगी। रुकते हैं ब्रेक के लिए।